तमाम लोग भी शरीक होंगे उसमें। तो अभी से आपने किसकी ड्यूटी लगाई है कि आपने वहाँ पहुँच के एटलीस्ट ये साबित करना है कि आप जो आपका हदफ था वहाँ पे आप पहुँच गए? देखिए, हमारा हदफ जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में आपको जो है आज़ाद बोलने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में आपको सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में बराए नाम जमहूरियत की वजह से, सो कॉल्ड जमहूरियत की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकीलों के साथ, हर मकतबे फ़िक्र के लोगों के साथ जो हो रहा है, ये हमने दुनिया को दिखाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अभी जो है तरक्की करने जा रहा है। लेकिन अभी 4 साल बाद हम इस हद तक आ गए हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मजदूर का, किसान का, गरीब का, फुकरा का खुदकुशी करने का दिल चाहता है, लेकिन आपने खुदकुशी नहीं करनी। आपने उनको खुदकुशी करने पर मजबूर करना है जिन्होंने आपका हक मारा है, जिन्होंने आपके मैंडेट पर डाका डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में अदलिया और सहाफ़ियों दोनों को, सहाफत का गला घोंटा है। आपने उन लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर करना है। इजाज़त नहीं दी जाती जलसे की, तो कल को अगर मरियम नवाज साहिबा केपी में जलसे का ऐलान करती हैं तो आप इजाज़त देंगे उनको? मैंने तो बार बार मैं इनको दावत देता हूँ। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं। और दूसरा जो है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ आप देखें, हमारी सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अपोजिशन लीडर जो हैं वो 40-40, 45-45 मिनट तकरीर करता है। हमारे जो अपोजिशन के MPs हैं वो भी बोलते रहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं की, किसी ने भी उनको नहीं मारा, किसी ने भी उनको जो है सूबाई असम्बली पर बंद नहीं किया। कल हमारा बाजावड़ में जलसा था, हमारे साथ जो है वहाँ पर हमारा अपोजिशन का MPA वहाँ पर बैठा था और हमारी मौक़िफ़ की तायीद कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरी लोगों की होती हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, जहाँ पर ये चाहे उनके लिए स्टेज और साउंड का बंदोबस्त मैं करूँगा। सूबाई हुकूमत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर मेरे साथ पैसे पूरे नहीं हुए तो जुनेद भाई से जो है मैं लूँगा, खैर, लेकिन बंदे खुद लाएंगे, बाकी सारे इंतजामात हम करेंगे। ये हमारे लिए कुछ ना करें, सिर्फ NOC दे, बाकी काम हमारा है। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है या इमरान खान साहब का नज़रिया जो है वो कोई ऑन नहीं करता। मैं चैलेंज करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को जो हमारे मुखालिफ हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ज़िले में एहतजाज करें, जलसा करें, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए स्टेज भी हम लगाएंगे, उनके लिए साउंड सिस्टम का भी हम बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, क्वेटा में हमारे लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे लोगों को अरेस्ट ना करें, हमारे लोगों पर जो है लाठी चार्ज ना करें, उनकी चादर चार दिवाली की पामाली ना करें, कोई अरेस्ट ना करें। हमें ना स्टेज दें, हमें ना जो है साउंड सिस्टम दें, वो हम खुद अरेंज करेंगे। वो यहाँ आकर जलसा करे, मैं कराची में, मैं लाहौर में या किसी भी पंजाब के और सिंध के ज़िले में मैं जाकर जलसा करूँगा, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा। बताएगा कि आपने ईद से पहले एक ऐलान किया था कि ईद के बाद में इमरान खान पुरअमन रिहाई फोर्स बनाऊंगा, तो अभी उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और उस पर बाकायदा तौर पर अमली तौर पर कब से? सर एक सवाल है, ले ले सर, लास्ट क्वेश्चन। आपने मसाइल की निशानदेही की है, आप फैसला साजों के साथ एक ही छत तले आपको कई मौके मिल चुके हैं अभी रिसेंटली बैठने के, क्या इन सारे मसाइल की निशानदेही आपको करने का मौका मिला वहाँ पर? उनसे कोई ऐसा आपको लगा कि आप इनके सामने बातचीत करें जिनसे बराह रास्त आप करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो और जितने आपके मसाइल हैं, ये फैसला साजों के साथ आप बैठे हैं, कोई लगा है कि वो प्रॉब्लम हल करने के मूड में? और फाटा के मर्जर के हवाले से बड़ी सीरियस मूव जो चल रही है, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सुना है वो फैसला वापस होने जा रहा है, तो उसके हवाले से आप ये 3 सवाल इकट्ठे, क्या स्ट्रेटजी? अच्छा, फिर एक एक करके याद दिलाएं। अच्छा, सबसे पहले जो कोहिस्तानी साहब ने पूछा, हमारी प्रैक्टिकल मेंबरशिप स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। 9 अप्रैल के बाद आप सबके सामने जो है उसका फिक्र आ जाएगा। तमाम कैंप्स तैयार हैं और मेंबरशिप हो रही है। बाकी जगहों पर भी इंशाल्लाह ताला प्लानिंग जारी है और होगी, और आप सबको इंशाल्लाह ताला इस मेंबरशिप से सरप्राइज़ मिलेगा। जहाँ तक उनके साथ बैठने की बात है, तो इमरान खान साहब ने अपनी सूबे की मसाइल की हद तक जो है मुझे बैठने की इजाज़त दी है। ये इजाज़त नहीं दी कि उनके साथ मैं इन सियासी मामलात पर कोई डिस्कशन करूँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई डिस्कशन करूँ, लेकिन वहाँ पर ये मैंने ज़रूर बोला था
کہ اگر فرض کریں میں پاکستان کے لیے، کیونکہ کسی کا چہرہ شاید مجھے بھی پسند نہ ہو، اپنی انا، اپنا بغض، اپنی جو سیاسی نفرتیں ہیں وہ میں ایک سائڈ پر رکھ کر یہاں پاکستان کے لیے بیٹھا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈسکرمنیشن ایک پارٹی کے ساتھ چل رہی ہے وہ بھی ختم ہو، کیونکہ اگر آپ معاشی استحکام کی طرف جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کا سیاسی استحکام لانا انتہائی ضروری ہے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات میں نے کی ہے، اور دوسرا جو ہے ہم کسی سے بھی کیوں مانگیں، جو ہمارا حق ہے، جو انصاف کا تقاضا ہے وہ صرف پورا ہو۔ انصاف کا تقاضا پورا ہو، عمران خان صاحب آدھے گھنٹے کے میں جو ہے جیل سے باہر ہوں گے، آج کیس لگنا تھا نہیں لگا، جج صاحب بزی تھے، تو یہ جو نفرتیں بڑھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے نقصان جو ہے پاکستان کا ہی ہوگا۔ سی ایم صاحب اچھا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، قبائلی اضلاع میں جو فاٹا مرج ہوا تھا اس کے بعد قبائلی اضلاع میں دو رائے تھی، ایک سمجھتے تھے کہ مرجر غلط ہوا ہے، ایک رائے یہ سمجھتی تھی کہ بہترین ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے بہترین فیصلے سے کہ انہوں نے مجھے نہیں، ایک قبائلی نوجوان کو جو مڈل کلاس سے، جس کا کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ وہ ان بڑے بڑے مگرمچھوں کے سامنے کبھی الیکشن بھی جیت پائے گا، کبھی اسمبلی کا حصہ بھی بن پائے گا، آج عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ تو اس سے جو قبائلی نوجوانوں یا قبائلی عوام کے ذہنوں میں ایک امید کی کرن جاگی ہے تو وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کوئی پاکستان کا کوئی بھی بندہ نہیں سوچ سکتا، یہ صرف قبائلی عوام ہی سوچ سکتے ہیں۔ اگر ان حالات میں کوئی غلط ڈیسیجن کیا گیا اور اس طرح کا کوئی جو ہے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں سے بہت بڑا ریئیکشن آئے گا اور بہت غلط ریئیکشن آئے گا، اور وہ پھر کوئی سنبھال نہیں پائے گا۔ صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیے فاٹا بس میں نے پیغام دے دیا، اس پر عمل کریں۔ چمٹکار دیں سر جاتے ہوئے، آپ کے سانس پر بھی یہ لوگ ٹیکس لگانے کے موڈ میں